अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब तरीन बैंक, बहुत ब्रांचेस इसकी, हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत पुराना बैंक है, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, हर मतलब बहुत ज़्यादा इनका स्टाफ है। ठीक है, एचबीएल को ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो है एचबीएल ग्रुप को दावत दी थी कि पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में बैंकिंग का आगाज़ करें। एचबीएल ग्रुप उस वक्त इंडिया में हुआ करता था, तो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की दावत पे जो है एचबीएल ग्रुप जो पाकिस्तान आया और बैंकिंग का आगाज़ किया। ये एजाज़ किसी और के पास नहीं है। आज की हमारी वीडियो एचबीएल इस्लामिक की जिस अकाउंट से रिलेटेड है, इसका नाम है एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट इंतहाई शानदार दिया है इन्होंने लास्ट मंथ, जबकि इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी हो गई है, अच्छी खासी कमी हुई है, जहाँ पर तमाम बैंकों ने जो है प्रॉफिट रेट में कमी की है। एचबीएल ने इस वक्त जो है बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया है एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट में। ठीक है, और प्लस चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो एक शानदार प्रॉफिट है, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट उस पर हासिल करेंगे तो बहुत ही शानदार जो है इसका मुनाफा बन रहा है। एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट बेसिकली वो हाउस वाइफ अकाउंट है। तो मेरी ब्रांच मैनेजर से बात हो रही थी पिछले कुछ दिनों पहले, तो मेरी उनसे डिस्कशन हुई, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप लोग जब हाउस वाइफ अकाउंट पे पैसे प्रॉफिट ज़्यादा देंगे तो अकाउंट कौन खुलवाएगा। तो उनके ब्रांच मैनेजर ने मुझे जवाब दिया कि भाई आप ये हाउस वाइफ अकाउंट है, लेकिन ये आप जो है अपनी वाइफ के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा लें और बेहतरीन मुनाफा हासिल करें, या सिस्टर के साथ अकाउंट खुलवा के बेहतरीन मुनाफा हासिल करें, या वालदा के साथ जो है अकाउंट खुलवा कर जो है वो बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं। एचबीएल निसा तवाफिर एक है तो हाउस वाइफ अकाउंट, लेकिन बासानी जो है आप जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं वालदा के साथ, सिस्टर के साथ, या फिर वाइफ के साथ, और इस पर बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अगेन ये जुमला रिपीट करूंगा जनाब के इंटरेस्ट रेट में इतनी कमी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट ने एक बेहतरीन मुनाफा दिया है लास्ट मंथ। और इसके अलावा जनाब ये जो मुनाफा है एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट को तमाम प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा मुनाफा है, नेशनल सेविंग स्कीमों से ज़्यादा मुनाफा है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक से भी ज़्यादा मुनाफा है। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो नया मुनाफा दिया है लास्ट पर इन्होंने एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट पे, उसका मुनाफा कितना, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को, नॉन फाइलर को। ठीक है, चूँकि इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मिलेगा, तो इस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है प्रॉफिट क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद। ठीक है, उसके अलावा जनाब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, मतलब किस तरह भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, मगर पूरा मुकम्मल तौर पे जो है अकाउंट खुलवाने का तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब चूँकि ये सेविंग अकाउंट इस पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं वो भी आज की वीडियो का होगा का हिस्सा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है अकाउंट्स पे जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर के अकाउंट्स पे। ठीक है, तो जनाब ये विथहोल्डिंग टैक्स होता क्या है, नॉन फाइलर के अकाउंट पे क्यों और किस लिए चार्ज होता है, और विथहोल्डिंग टैक्स से हम किस तरह बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है जनाब एम्पावर वुमेन विद फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं उनको एक आज़ादी तौर का अकाउंट है जिसमें जो है वो बासानी जो है अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि जॉइंटली अकाउंट है तो जेंट्स भी कर सकते हैं और वीमेंस भी कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब, कोई डिटेल्स जो उन्होंने शेयर किया। अच्छा ठीक है, इस्लामिक टाइप का सेविंग अकाउंट है, मतलब इसका मुनाफा जो है वो सूद से पाक होगा, हलाल मुनाफा होगा। इसके लिए जो फतवा जो है उलमा कराम और मुफ्ती कराम का फतवा इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल। ठीक है,
कोई ज़्यादा बैलेंस, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है और करोड़ों रुपए भी अकाउंट में हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। चेक बुक पहला जो है वो फ्री मिलेगा, 10 उसमें चेक होंगे, ठीक है। अच्छा, जो डेबिट कार्ड है वो भी फ्री इशू होगा, ठीक है। तकाफुल कवरेज जो है फर्स्ट ईयर वो भी एक पहले साल का जो वो फ्री है, उसके बाद 50% डिस्काउंट और लॉकर इशुएंस, ठीक है, फ्री, ठीक है। अगर लॉकर आप देते हैं तो उसके जो चार्जेस पे 50% डिस्काउंट भी है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। एचबीएल इस्लामिक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड अकाउंट खुलवाते हुए आपने दिखाना होता है, ठीक है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद भर देते हैं, आप लोगों ने जो है उस पर जो सिर्फ साइन करना होता है। तो और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखा देंगे, ठीक है, और फॉर्म पे साइन कर देंगे। इसके अलावा इनकम प्रूफ चाहिए होता है जनाब, तो इनकम प्रूफ जो है, इनकम प्रूफ में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो गौर से सुनिएगा इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर कोई वीमेन है या मेल है या फिर जॉइंटली अकाउंट है, तीनों की बता देता हूँ एक साथ ही, ठीक है। तो जनाब मेल या फीमेल में किसी एक ने तो जॉब तो कर ही रहा होगा, तभी वो अकाउंट खुलवा रहा है, ठीक है। अगर हाउस वाइफ है तो उसके हस्बैंड जॉब कर रहा होगा तो हस्बैंड के साथ जॉइंटली, ठीक है। तो जो भी जॉब कर रहा है उसकी इनकम प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं। अगर वीमेन से जॉब कर रही तो वो दे दे, या फिर हस्बैंड जॉब कर रहा तो वो कॉपी दे दे, ठीक है। तो मतलब सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कंपनी का लेटर दे दे, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, या फिर उसको किसी को जो है वो पेंशन आ रहा होता तो पेंशन बुक की कॉपी, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, ये सब भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है कि जनाब किराएदार हर महीने इतना किराया देगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। हाउस वाइफ के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हाउस वाइफ का एक अंडरटेकिंग होता है जो ब्रांच में अवेलेबल होता है, उस पर सिर्फ साइन कर देंगे तो हाउस वाइफ के साथ जॉइंटली अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है या वाइफ जॉब कर रही है या लेडीज जॉब कर रही है तो उसको जो इनकम प्रूफ में क्या है, सिर्फ सैलरी स्लिप की कॉपी दे दे या जॉब कार्ड की कॉपी दे दे या कोई भी ऐसे इनकम के सबूत दे दे कि उसके पास जो है वो फंड कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। एचबीएल की किसी भी इस्लामिक ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं और शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म पे साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि सेविंग अकाउंट है, इसमें ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुलवाते वक्त या फिर रमज़ान से 1-2 महीने पहले जो है ज़कात अंडरटेकिंग होता है, जिसे CZ50 का फॉर्म भी कहते हैं, तो वो जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में हमने आपसे कहा था कि विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पर, ठीक है। तो ये नॉन फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर पर क्यों चार्ज होता है और किस तरह बच सकते हैं, ये वीडियो का हिस्सा बनाते हैं जनाब। विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ फाइलर पे चार्ज नहीं होता, सिर्फ नॉन फाइलर पे चार्ज होता है। कब? अगर नॉन फाइलर 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है तो उस पर 1 लाख पे 6 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर है और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं या कैश की ट्रांजेक्शन न करें, मतलब चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी, अकाउंट किस तरह खुलवाना है, ज़कात से किस तरह बचना है, विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बचना है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट प्रॉफिट रेट की तरफ, उसके बाद देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर उस पर देखेंगे टैक्स कितना कटता है, नेट प्रॉफिट क्या बचता है कंपाउंड प्रॉफिट से पहले और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब, जो इतना देर से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया, तो वो प्रॉफिट है क्या। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, दूसरे नंबर पे एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट जो इन्होंने प्रॉफिट दिया है जनाब, वो दिया है 20.501% का, ठीक है। 20.501% का जो है प्रॉफिट है और ये दिया है जनाब एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट में। अब जो मैं इतने देर से कह रहा हूँ कि जनाब इंटरेस्ट रेट गिन के आपका 22% से 20.5% हुआ, अब 19.5% हो गया, फिर भी एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट में जो है इनको जो प्रॉफिट मिला है वो 20.50 प्रॉफिट मिला है नॉर्मल। अब इस पर कंपाउंड प्रॉफिट के बाद और 2% इजाफा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जनाब कि नॉर्मली जो है हर महीने आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इस पर 20.50% जो एचबीएल ने अनाउंस किया, ठीक है। रेट है 20.50%, मतलब 1 लाख पे जो मुनाफा मिलेगा वो 20,501 रुपये मिलेगा साल का मुनाफा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मंथली 1708 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने पर 1 लाख पे 1452 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइलर का।
तो जनाब फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1708 ग्रॉस और 1452 नेट, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 20.50%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 20,501 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 598 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1110 रुपये का नेट प्रॉफिट बचा है नॉन फाइलर का। तो फाइलर का वंस अगेन प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है? सपोज करते हैं कि जनाब एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट में जब आपने 10 लाख रुपए जमा करवाएं, 1 महीने के बाद क्या होगा जनाब? सपोज करते हैं 15,000 का प्रॉफिट है, आपने कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट जो है वो एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट में रहने दे। अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर सपोज कर ले कि 14-15,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और पिछले महीने जो 15,000 रुपये आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने जो प्रॉफिट आया 14-15,000 का, उसको भी अकाउंट में रहने दे। अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर 14-15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने से जो 15-15,000 रुपये अकाउंट में रहने दिया था आपने प्रॉफिट 30,000, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो आप देखेंगे 5-6 महीने के बाद हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है। तो जनाब 5-6 महीने के बाद क्या होगा? जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 11 लाख रुपये बन चुकी है, और इसी तरह 1 साल के बाद क्या होगा? जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 12 लाख रुपये बन चुकी है, ठीक है। मतलब आपने करना ये होता है कि 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अकाउंट से निकलवाएंगे, और ना ही जो है वो जो प्रॉफिट है वो अकाउंट में से निकलवाएंगे, ठीक है। तो तकरीबन प्रॉफिट रेट में 2% का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अच्छा, ये जो कंपाउंड प्रॉफिट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी तबका क्या होता है जनाब? बैंकों के मुनाफे पे गुजारा करता है। मतलब जैसी बैंकों का मुनाफा आता है उसको निकालते हैं, और घर का खर्चा इससे चल रहा। तो लोग कहते हैं कि जनाब अगर हम प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने देंगे, यूज़ नहीं करेंगे, उसको भी री इन्वेस्ट करेंगे, तो घर कैसे चलेगा, ठीक है। बात सही है, लेकिन बहुत सा एक बड़ा तबका वो है जनाब कि जो बैंकों के जो प्रॉफिट है उसको भी री इन्वेस्ट कर रहा होता है, और इसके अलावा इधर उधर से जो इनकम आ रही होती है, मतलब जैसे जॉब से कुछ इनकम बच रही है, या बिजनेस से जो इनकम बच रही है, उसके जो पैसे हैं उस जो बच रहे होते हैं मंथली, उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। बहरहाल अब एक नज़र देखते हैं जनाब इसके प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट का रेट क्या बन रहा है, इस पर टैक्स कितना कट रहा है, ठीक है। रेट है 22.50%, मतलब तकरीबन 2% का इजाफा हो गया। साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख में 22,501 रुपये। और ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा 1,875 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,594 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को। मतलब 1,875 रुपये, तकरीबन 19 रुपये 1 लाख का मुनाफा बन रहा है मंथली, ठीक है। और तमाम टैक्स काटने का 1,594 रुपये नेट प्रॉफिट फाइलर का। नॉन फाइलर की बात कर ले तो रेट वही है 22.50%, मतलब साल का मुनाफा बन रहा है 22,501 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,875 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 656 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,219 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है नॉन फाइलर का। तो यहाँ पे देखिए फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 22,501 रुपये, ठीक है सालाना। मंथली प्रॉफिट बन रहा 1,875 रुपये, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1,594 रुपये। एचबीएल निसात तवाफिर अकाउंट, अगरचे ये अकाउंट वीमेंस का है, लेकिन सिर्फ वीमेंस का नहीं है, आप वीमेंस के साथ बासानी जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये एचबीएल वालों ने खुद कंफर्म किया मुझे, ब्रांच मैनेजर ने, ठीक है, कि आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन मुनाफा जो है उस पर हासिल करें। एचबीएल निसा तवाफिर का ओवरऑल भी आप देखेंगे तो मुनाफा हर महीने जो इशू हो रहा होता है इस्लामिक में, उसमें एचबीएल निसा तवाफिर का जो रेट है, मुनाफा है, वो हर दफ़ा ज़्यादा ही होता है। बहरहाल इस दफ़ा तो उन्होंने बहुत ही शानदार मुनाफा दे दिया, 20.50% से भी ज़्यादा। तो जनाब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।